श्री हरिवंश सेवक जो कह रहे हैं कि कैसे श्री हरिवंश महाप्रभु का जन्म, कर्म और गुणों का व्याख्यान किया जाए, क्योंकि ये तो अपार है और अगर इनका वर्णन करूं भी तो कथा बहुत विस्तार की हो जाएगी। जगत से लेकर के ब्रज तक की लीलाओं का वर्णन करना ये एक बार श्री हरि के लिए तो संभव हो सकता है, परंतु श्री हरिवंश के लिए, जिसको पहले ही सेवक जो कह चुके हैं कि उनके गुणों की तो वो माला बना करके कंठ में पहनना चाहते हैं और कभी भी कंठ से उस माला को दूर नहीं करना चाहते, उनके गुणों का बखान करना तो बड़ा ही कठिन प्रतीत हो रहा है सेवक जी को। अब आप कह सकते हैं कि वेद शास्त्र तो श्री हरि का ही वर्णन कर रहे हैं, तो ये 16वीं शताब्दी में श्री हरिवंश जी ये कौन हैं जिनके गुण और रूप का वर्णन करना संभव नहीं हो पा रहा श्री सेवक जी के लिए। तुम यहाँ पे याद कर लीजिए कि सेवक जो पहले ही कह चुके हैं, हरि हरिवंश भेद नहीं कोई। हरि हरिवंश में कोई भेद नहीं है, बल्कि हरि हरिवंश का आधा नाम ही है। इसीलिए जगत से लेकर के ब्रज लीला तक का वर्णन श्री हरि का करना तब भी संभव है, परंतु हरिवंश का वर्णन करना असंभव है। जन्म कर्म गुण रूप अपार, बाड़े कथा कहत विस्तार, बार बार सुमिरन करूं। सेवक जो कह रहे हैं मैं तो बस बार बार श्री हरिवंश का ही सुमिरन करता हूं, जिससे मैंने ये वाणी को जो उद्धृत करने का संकल्प किया है, महाप्रभु की कृपा से यह पूर्ण कर सकूं। फिर सेवक जो कह रहे हैं मेरी बुद्धि तो बहुत ही छोटी है, कैसे उनके गुणों का, उनके रस विलास का, जस विलास का वर्णन करेगी। हो लघुमती जू अंत नहीं लहूं, बुद्धि प्रमाण कछु कथी कहूं, रहो शरण हरिवंश की। सेवक जो कह रहे हैं मैंने तो बस श्री हरिवंश महाप्रभु की शरण ग्रहण कर ली है और शरण में आकर ही अब उन्हीं का ये काम है कि मेरी बुद्धि जो इतनी छोटी है उसमें प्रकाश करें, ताकि मेरी बुद्धि उनके विलास को लिख पाए। सौधों कही मोही केतिक मती, जस बरनत हारे सरस्वती, तिति सबे हरिवंश की। सरस्वती तो श्री हरि का ही वर्णन नहीं कर पाती हैं, तो कैसे श्री हरिवंश जो कि श्री हरि से दुगना नाम है उसका वर्णन कैसे ही कर पाएंगी। सेवक जो कह रहे हैं देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जस वर्णो हरि वंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हूं। श्री हरिवंश जी कृपा करके मेरी बुद्धि में प्रकाश करिए कि मैं आपका जस वर्णन कर पाऊं और श्री हरिवंश को गा पाऊं। कलयुग कठिन वेद विधि रही, धर्म कहूँ नहीं दिसत सही, कही भली को न करे। कलयुग में वेद विधि रह जाए ऐसा तो कहीं दिखता नहीं है, धर्म कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, और सत्कर्म करने को तो किसी को कहो तो वो उल्टी ही चाल चलने लगता है। भागवत में भी वर्णन मिलता है कि धर्म के 3 पैर कट चुके हैं, अब कुछ भी नहीं बचा। शौच, तप, ध्यान सब चला गया है। कलयुग में तो न लोग तप करेंगे, न ध्यान करेंगे,
न स्वच्छता रखेंगे, न सत्य बोलेंगे। एक सत्य का ही पाया धर्म का बचा है। कलयुग में यदि सत्य का भी पालन लोग नहीं करेंगे तो कैसे कैसे जीव अपनी गति को निर्धारित करेगा? ये बड़ा ही मुश्किल है। तभी सेवक जी कहते हैं कि ऐसा विश्व में चारों तरफ ऐसा हो गया है, सब तरफ धर्म रहित राजा हो गए हैं। जैसी राजा वैसी प्रजा, म्लेच्छों का ही राज्य हो गया है। चारों ओर उद्वस विश्व भयो सब देश, धर्म रहित में दिनी नरेश, वृक्ष सकल भूमि बढ़े। जब राजा ही धर्महीन हो जाए तो प्रजा का कहना क्या। ऐसा समय आ गया है कि यदि वेद विधि को कहो तो सुनते नहीं हैं, उसके उल्टा ही काम करते हैं। उल्टा चलने की प्रथा हो गई है। ना तो कलयुग में जीव के पास भाग्य है और ना बुद्धि ही। एक भाग्यहीन व्यक्ति यदि बुद्धि हो तो वेदों को पढ़ करके उसके अनुसार चल करके अपना कल्याण कर सकता है, परंतु यदि भाग्य भी नहीं और बुद्धि भी नहीं तो कल्याण कैसे हो। तो कह रहे हैं कलयुग में तो भाग्यहीन और बुद्धिहीन जीव ही हैं। ना तो अच्छे कर्म कर रहे हैं जिनसे उनका प्रारब्ध बने और भाग्य बने, और ना ही वेदों के अनुसार चलने का प्रयास ही कर रहे हैं। सब जन करही आधुनिक धर्म, वेद विहित जानहि नहीं कर्म, मर्म भक्ति को क्यों लहे। सब मॉडर्न हो गए हैं, दूसरे देशों की सभ्यता को अपना रहे हैं, आधुनिक धर्म पालन कर रहे हैं। आज देखिए विदेश में लोग नाम संकीर्तन कर रहे हैं, भारतीय पद्धति की ओर, भारतीय वेद शास्त्र की ओर उनका आकर्षण हो रहा है। और हम भारतीय, हम भारत देश में जन्म लेने वाले, जो राम और कृष्ण की भूमि है, जो भक्तों की भूमि है, वहाँ पर जन्म लेकर के पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, जिसका कोई और छोर नहीं है। तो सेवक जो कह रहे हैं आधुनिक धर्म इतने बढ़ गए हैं, तो ऐसे में जब वेदों का ज्ञान ही नहीं है तो मर्म भक्ति का क्या जानेंगे। कहते हैं ज्ञान हो तो बात भी, और ज्ञान अर्जित करके यदि उसके अनुसार कर्मों को कर पाएं तो कोई बात है। वो तो कर नहीं रहे, आधुनिक युग में कर क्या रहे। जो मन को अच्छा लग रहा बस वही कर रहे, मन के हाथों बिक गए हैं। स्वतंत्रता तो मिल गई परंतु मन के अधीन हो गए, मन के अधीन हो गए। सब जन करही आधुनिक धर्म, ये आधुनिक धर्म हमको निश्चित ही कल्याण के मार्ग से विमुख कर देगा। इसलिए करना क्या है, जो रस रीति, जो भक्ति का उपदेश भक्त जनों ने किया, हरिवंश महाप्रभु ने किया, उसको मानना होगा। तो कह रहे हैं बूढ़त भव आवे नौ सास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हूँ। म्लेच्छों का राज ऐसा फैला है कि किसी को भी सुख की, चैन की सांस भी नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है धर्म से हीन समाज में दम घुट जाएगा, सांस रुक जाएगी। धर्म रहित जानी सब दुनी, म्लेच्छनि भार दुखित मेदनी, धनी और दूजो नहीं। रस का, जस का वर्णन करने वाले श्री हरिवंश के बिना और कोई ऐसा नहीं है जो इन दीन दुखियों को, जो धर्म से रहित होकर इतने दीन और दुखी हो गए हैं और
ये धरती माँ जो म्लेच्छों के भार से दुखी हो गई है, उसका कल्याण करने का सिर्फ एक ही मार्ग दिख रहा है, और वो है श्री हरिवंश द्वारा बताई गई रसरीति को धारण करने का। करी कृपा मन कियो विचार, श्रुति पथ विमुख दुखित संसार, सार वेद विधि उधरी। ऐसा देख करके, पृथ्वी के दुख को देख करके जब भी प्रभु ने अवतार लिया है, तो पृथ्वी गाय बन के प्रभु के पास गई है, क्योंकि असुरों के प्रभाव से, म्लेच्छों के प्रभाव से धरती बहुत दुखी हो जाती है। और जब गाय के रूप में प्रभु के पास जाती है, तो प्रभु मन में विचार करते हैं इसका दुख दूर करना चाहिए। ऐसे ही श्री हरिवंश महाप्रभु ने भी विचार किया कि ऐसे घोर कलयुग में, जहाँ पे श्रुति पथ से सब विमुख हो चुके हैं, वहाँ पर वेदों का सार भक्ति का प्रचार करना होगा, भक्ति को हृदय में बैठाना होगा। सब अवतार भक्ति विस्तरी, पुनि रस रीति जगत उद्धरी, करियो धर्म अपनो प्रगट। पहले प्रभु ने वेद अवतार बताए, फिर आगे अवतारों की कथा सुना करके प्रभु ने सख्य भाव, वात्सल्य भाव, श्रृंगार भाव, गोपी भाव, दास्य भाव आदि को बता करके प्रभु ने अपनी रस रीति को प्रकट किया। बताया कि श्री प्रियाजू के, लालजू के चरणारविंद और जीव का राधा किंकरी स्वरूप ही सब कुछ है। राधा किंकरी स्वरूप के लिए मत सुख भावना नहीं होती, तत्सुख भावना होती है, ऐसा सेवक जो कहते हैं। श्री हरिवंश। राधे राधे।